हम लोग स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअल में नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन है। ये नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड and put it in its configuration without acceleration। कहने का मतलब यह है कि आप इनफाइनाइट से मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से, बियॉन्ड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उससे आप किसी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं और उसको उसके कॉन्फ़िगरेशन में आप पुट करते हैं और ये वर्क विदाउट एक्सीलरेशन हो रहा है, तो जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वही हमारा उस मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। तो अब मान लीजिए कि ये हमारा जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी है, सपोज है। अब किसी मैग्नेटिक डाइपोल को आप थीटा डिग्री पर इनसाइड द फील्ड आपने रखा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल जो है थीटा है, इस पर आपने इसको रखा है, ठीक है। तो अब इनफाइनाइट से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए इस मैग्नेटिक डाइपोल को आपने कितना वर्क किया, इसका कैलकुलेशन हमें करना है। तो अब चलिए हम ये सपोज कर रहे हैं कि एक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है, और नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड इसे हम इनसाइड द फील्ड एंटर कर रहे हैं, ठीक है। इनसाइड द फील्ड हम इसे एंटर कर रहे हैं नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जरा ध्यान दीजिए, सपोज दैट ये जो है बाउंड्री है, एज्यूम कर लीजिए कि ये बाउंड्री है, मतलब इसके बाहर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहीं भी जीरो तो होगा नहीं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इतनी कम हो जाएगी कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम ये बाउंड्री सपोज कर रहे हैं। तो ये बाउंड्री के जब बाहर है, तो जब इस आप डाइपोल को मूव करेंगे, एक्चुअल में वो फील्ड के बाहर है, वो किसी तरह का कोई फोर्स तो उस पर अप्लाई होगा नहीं। तो कुल मिलाकर के जब ये बाउंड्री में जैसे ही एंटर करेगा, वैसे ही ये साउथ है और ये नॉर्थ पोल है, तो साउथ पोल जो है ये हमारी अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और नॉर्थ पोल जो होगी वो रिपेल होगी। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, साउथ पोल अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ पोल रिपेल होगा। अब देखिए, एक्चुअल में नॉर्थ पोल को एंटर कराना है तो एक्सटर्नल एजेंसी इस सिस्टम पे वर्क करेगी। तो नॉर्थ पोल को एंटर करा रहे हैं अगर हम इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें एक्सटर्नल एजेंसी जो है ये इस पर वर्क करना करेगा नॉर्थ पोल को एंटर कराने में, और साउथ पोल पर सिस्टम ऑलरेडी वर्क करेगा। अब दोनों पोल के स्ट्रेंथ हमारे सेम हैं, ध्यान दीजिए, और ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, नॉर्मल है, तो दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इस पोजीशन में यहां पर जब इसको ला रहे हो आप, तो ये दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो जितना वर्क एक्सटर्नल एजेंसी नॉर्थ पोल पे करेगी, सेम वर्क सिस्टम साउथ पोल पे करेगा। तो एक वर्क पॉजिटिव होगा, एक वर्क निगेटिव होगा, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये बात क्लियर है कि टू ब्रिंग अ बार मैग्नेट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू इट, नेट वर्क डन, इसको हम W1 कह रहे हैं, ये हमारा 0 होगा। तो नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड जब आप इस बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को जब आप ला रहे हैं, तो इस पर नेट वर्क अब आपका क्या होगा, 0 होगा। अब इसे अब आप मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं थीटा डिग्री पर। तो अब यहां पर देखिए, नाउ वर्क डन to rotate the magnetic dipole
डाइपोल इनसाइड द फील्ड, ये हमारा W2 इज इक्वल टू, ये होगा mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये फार्मूला आप स्टडी कर चुके हैं। अब यहां पर थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, ध्यान दीजिए, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, ये थीटा है, तो 90 से थीटा डिग्री पर आप रख रहे हैं, ठीक है। तो थीटा 1 90 डिग्री है और थीटा 2 थीटा है। अब यहां पर ये आप वैल्यू पुट करिए, तो W2 इज इक्वल टू mb cos थीटा 1 90 माइनस cos थीटा 2 थीटा, ये हो जाएगा mb और cos 90 0 माइनस cos थीटा, और ये हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये माइनस mb cos थीटा, इसकी वैल्यू होगी W2। तो देयरफॉर नेट वर्क डन ये हमारा होगा W1 प्लस W2, और ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस mb cos थीटा, ये होगा, इसकी वैल्यू होगी माइनस mb cos थीटा, ठीक है। तो अब जरा देखिए, यही वर्क जो है इस सिस्टम की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी, ये हो जाएगी माइनस mb cos थीटा। तो ये हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये हमारा एक्सप्रेशन है। और इसी तरह का एक्सप्रेशन जो है एक्चुअल में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी हम लोग फाइंड आउट किए थे। वो फार्मूला था माइनस PE cos थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखिए भाई बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं जिसका हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में हमने डिस्कस किया था कि क्या जरूरत है भाई, हम नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेंगे, ठीक है, हम अलोंग द फील्ड मूव करेंगे, अपोजिट टू द फील्ड मूव करेंगे, एट द एंगल थीटा मूव करेंगे। तो किसी तरह से आप वर्क करिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आपका यही आएगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो फिर उसी बात को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, उसको आप देख सकते हैं उस लेक्चर को। अब एक चीज अब यहां पर देखिए, जैसे यहां पर थोड़ा सा इसको समझा जाए कि जब आप यहां पर लाए और जब इसको थीटा डिग्री पर रोटेट करना है, तो टॉर्क तो ये क्लॉकवाइज है इस पर, ठीक है। तो ये तो सिस्टम ऑलरेडी इसको रोटेट करेगा, तो वर्क डन जो है यहां पर बाय द सिस्टम है, तो डेफिनेटली ये वर्क हमारा क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव आ भी रहा है, ठीक है। अब इसको आप अपोजिट, अगर आप थीटा डिग्री से, अब मान लीजिए 90 लिया आपने, 90 से अधिक अगर आपको लेना है, ऑब्ट्यूज एंगल इधर पे पुट करना है इसको, तो मोर देन 90 डिग्री के लिए अब वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो थीटा की केवल वैल्यू आपको पुट करना है। देखिए फार्मूला एकदम फिक्स है, फार्मूला यही रहेगा। अब केवल आप थीटा की वैल्यू पुट करिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या है, ठीक है, और बस वहां पर वैल्यू रखिए विद साइन, ये रिजल्ट आपके पास होगा। थैंक यू।